चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये आवेदन फॉर्म है जो आपके नज़दीकी ई मित्र पर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर कैसे डिटेल भरनी है उसको देख लीजिए। इसके अंदर आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालक गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिन, सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र ये है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर चिपका देना है। फिर यहाँ पर आप जिस पद के लिए आवेदन करते हैं या सहायक निदेशक के आगे है यहाँ पर लिखना है। फिर अपने ज़िले का नाम लिखना है। फिर ग्राम पंचायत या आप शहरी निकाय से तो शहर का नाम लिखना है। राजस्व ग्राम या वार्ड का नाम लिखना है। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम लिखना है और या ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत का नाम लिख लेना है जिसके लिए आवेदन किया गया है। मानदेय सेवा पद, आपने जिस पद के लिए आवेदन किया है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए किया था, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लिख देना है। फिर आप बाद में आपको आवेदन का नाम, अपना नाम लिखना है, पति का नाम लिखना है, विवाहित है तो पिता का नाम लिखना है और पत्र व्यवहार का पता जहाँ आप अब रह रहे हैं, आधार के पीछे जो पता है उसी को लिखना है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी है तो ठीक, नहीं है तो भी चलेगा। जन्म तिथि आपको यहाँ पर लिखनी है ज़रूर। फिर आपको आयु है, आपकी उम्र को आप वर्ष और माह के अंदर लिखनी है। जैसे कि आप 20 वर्ष के हैं तो 20 वर्ष लिखना है और 4 महीने ऊपर है तो माह के अंदर 4 लिखना है महीने। फिर आप किस वर्ग से आते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, सामान्य, उसके लिए आपको ये कॉलम बनाए गए हैं। आप जिस वर्ग से आ रहे हैं उसके ऊपर आप पेन से राइट क्लिक कर देंगे। फिर यदि आप किसी घुमतू जाति हैं या घुमतू जनजाति या दिव्यांग जन है तो ये इस कॉलमों के अंदर भरना है, अन्यथा इन कॉलमों को खाली छोड़ देना है। फिर वैवाहिक स्थिति आप क्या है, विवाहित है तो पहले कॉलम पर क्लिक करना है, विधवा है तो विधवा वाले, परित्यक्ता वाले में और तलाकशुदा वाले तलाकशुदा में। और यदि आप विवाहित और है या तलाकशुदा है जो भी है उसका जो आपको तिथि है, किस तिथि से आप विवाहित हैं वो यहाँ पर लिखना है। और विवाहित प्रमाण पत्र है, विवाह पंजीयन, उसकी एक फ़ोटो आपको इस फॉर्म के पीछे संलग्न करनी है जिसकी पृष्ठ संख्या यहाँ पर लिखना है, पृष्ठ संख्या। फिर आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये सारी भर्ती हैं जो शैक्षणिक योग्यता पर ही है। आप कहाँ तक पढ़े हैं उसके ऊपर आपको नंबर दिए जाएंगे। कैसे कैसे नंबर दिए जाएंगे वो मैं आगे बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए कि यदि आप 8वीं पास हैं तो यहाँ वर्ष लिखना है, यहाँ बोर्ड लिखना है और यहाँ पर विशेष में आप प्रतिशत या पासिंग वगैरह वो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमें सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब 10वीं होता है, हाई सेकेंडरी 12वीं होता है। उसके बाद ये जो डिग्रियाँ हैं या RSCIT इसको कंप्यूटर कोर्स कहते हैं वो आपने किया है तो यहाँ लिख सकते हैं। और इसके अलावा यदि कोई अन्य आपने यदि खेल से संबंधित कोई आपके अंदर टैलेंट है तो वो यहाँ पर, और जो खेल का जो नाम है वो यहाँ पर लिख देना है। विद्यालय के नाम की यहाँ चलेगा, आप खेल का नाम लिख देते हैं तो। और फिर आपको यहाँ दिया गया है 13 नंबर पर कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आप जो कुछ है उसके ऊपर राइट क्लिक कर लेना है और इसकी एक प्रति संलग्न करें। प्रति का अर्थ होता है फोटोकॉपी उस फॉर्म के पीछे चिपकानी है। और फिर 15 नंबर पर यदि आप BPL हैं तो और केंद्र सरकार की सूची में है तो ऊपर वाले कॉलम के अंदर क्लिक करेंगे। और यदि आप अन्य किसी से हैं तो यहाँ पर नीचे वाले में करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि, आप जिस दिन आवेदन भर रहे हैं उस तिथि को यहाँ पर 16 नंबर के अंदर लिखना है। फिर अगले पृष्ठ पर आता है, यहाँ पर आप जो जो दस्तावेज लिख रहे आपने दिए हैं उसका आपको यहाँ हाँ या ना में जवाब देना है। या तो आप हाँ लिख सकते हैं या ना लिख सकते हैं या आप कॉलम को काट सकते हैं। आप टिक करना वो सबसे बेस्ट है। यदि आपने अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंक तालिका प्रमाण पत्र इसके अंदर आपने दिया है तो राइट क्लिक करना है और जो पृष्ठ संख्या है वो पीछे लिख या संलग्न पृष्ठ संख्या में आपको लिखना है। आपको सारे डॉक्यूमेंट एकत्रित करने हैं। फिर जो फोटोकॉपी वाले हैं उसके ऊपर आपको अपने पेन से पेज संख्या लिख देना है और जिस पेज संख्या के अंदर आता है जो कि
वो यहाँ पर लिख देना है। फिर ये नर्सरिंग है, टीचर ट्रेनिंग, उसका आपने भरा है तो हाँ, नहीं तो ना। सेकेंडरी की अंक तालिका है तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। आप निवासी होने का प्रमाण पत्र जैसे कि मतदान प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जो जो आपने यहाँ पर अपलोड किया है वहाँ हाँ कर देना। और यदि आपने जो नहीं क्लिक किया उसको आप पेन से क्रॉस करके काट सकते हैं। आप BPL कार्ड है, विधवा है, पृथकता है तो यहाँ पर आपको लिखना है। आगे जिस दिन आप फॉर्म भरें यहाँ की दिनांक लिखनी है और यहाँ खुद के हस्ताक्षर करना है। फिर ये घोषणा पत्र है, इसको भरना है। मैं यहाँ पर खुद का नाम लिखना है और शपथ पूर्वक, यानी मैं शपथ लेती हूँ इसके अंदर जो जो नियम दिया गया है और कोई भी जानकारी मैंने छिपाई नहीं है, यानी जो जो जानकारी है वो 100% सही भर रही हूँ यहाँ पर। और दूसरे नंबर में लिखा है कि मुझे विदित है कि आवेदक पद पूर्णतः मानदेय आधारित अस्थायी एवं स्वैच्छिक सेवा भावना के कार्य करने का पद है, यानी खुद की इच्छा से मैं ये कार्य कर रही हूँ। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि मेरे घर में शौचालय है और इसका मैं नियमित रूप से उपयोग भी कर रही हूँ और मेरे द्वारा पत्र के साथ आवेदक दस्तावेज संलग्न कर दिए हैं। आवेदन के बाद किसी भी संलग्न करने हेतु अनुरोध नहीं करूँगी, यानी जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसके अंदर मैंने सारे डॉक्यूमेंट जो मेरे पास हैं वो सब मैंने यहाँ पे संलग्न कर दिए हैं। और 5 नंबर पर यदि वो महिलाएं भरेगी जिसके यानी पति की मृत्यु हो गई है या उसको तलाकशुदा है या वो पृथकता है तो ही भरना है, वरना इसको खाली छोड़ना है 5 नंबर को। और ये जो दिनांक है ये आपको लिखना है, चाहे आप तलाकशुदा हो चाहे नहीं हो, या दिनांक लिखनी है और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करना है आवेदनकर्ता की। फिर ये आगे एक कॉलम है और ऊपर लिखा हुआ है रसीद यहाँ से फाड़कर आवेदन कर्ता को दी जाए। जो आवेदन कर रहा है उसको आपको ये वापस दे दी जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ पर जो आवेदन ले रहा है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन है ये वो खुद भर देगा। और या आप भरो तो यहाँ पर अपना नाम लिखना है, आप पते का नाम लिखना है और निवास कहाँ है, आंगनवाड़ी केंद्र कौन सा है इसके बारे में आपको लिखना है। और जो जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं उसके अंदर आपको राइट टिक करना है और यहाँ पर नीचे अपने हस्ताक्षर करना है, डेट लिखनी है और जो आपका ले रहे हैं फॉर्म उसका भी यहाँ साइड में हस्ताक्षर कर देना है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस फॉर्म तो भर देंगे लेकिन इसके अंदर परीक्षा होगी नहीं, इंटरव्यू होगा नहीं, तो ये कैसे इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन होगा। इसके लिए आप जहाँ आवेदन कर रहे हो जिस आंगनवाड़ी केंद्र का नाम लिख रहे हो उसी एरिया के आप निवासी होने चाहिए, पहली बात ये है। और आप विवाहित स्थिति में होना चाहिए क्योंकि एक आप आशा सहयोगिनी है, 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए और 7 है तो 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। आयु आपकी 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और अन्य जो है चयन के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी वो मैं आगे ये बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ये जो है इसमें आप शैक्षणिक योग्यता कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशु पालन गृह कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी है तो इसके लिए आपको अंक भर दिए हैं, ऊपर आपको अंक दिया हुआ है। यदि आप विज्ञान में जीव विज्ञान और पोषण विज्ञान वर्ग से स्नातक या स्नातकोत्तर हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे और स्नातक के समकक्ष योग्यता है तो एक नंबर मिलेगा और स्नातकोत्तर है तो 2 मिलेगा। 12वीं कक्षा आपने के समकक्ष है तो इसके लिए आपको कोई भी अंक नहीं मिलेगा। यानी आप BEd किए हैं तो 2 अंक मिलेगा। आप जिस जाति से हैं उसके लिए ये यहाँ पर अंक निर्धारित हैं। इन जो दिए गए अंक हैं इसके अनुसार ही आपको आपकी मेरिट बनेगी। ये जो पहला कॉलम है इसके अंदर आपको 20 नंबर की बनेगी और नहीं 26 नंबर की बनेगी और दूसरे वाले में 20 नंबर की बनेगी। इस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भेजें। धन्यवाद।